जय हिंद दोस्तों। देखिए, पिछले क्लास में हम 299 धारा तक पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे 300 से। अब मजा आएगा। जो चीज़ आज खोज रहे थे कि चोरी डकैती पीछा करना कहाँ है, कौन धरवा में है, तो अब पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अब आएगी आपको याद अपनी पीछे की कहानी। आप थे किसी के प्यार में दीवाना और वो थी आपके प्यार में दीवानी, फिर भी चाहती थी आपको फंसानी। तो कहाँ कहाँ फंसे और पढ़ेंगे। आपको जानकारी होगी कौन सा धारा हमारा पर लगा, ठीक ना। स्त्री लज्जा भंग करना, कहीं आप उसके शक्ल देखने के फेर में पीछे पीछे चल गए, ठीक ना। अब ब्याह होने के बाद भी उसको देखने के लिए उसको घूंघट उठा लिए, वो तो बुला दी कि हाँ, लेकिन क्या हुआ कि आप फंसा भी दी। तो कहाँ कौन से धारा आप पर लगा अब जानेंगे, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। वो बात ये है कि पीके पढ़ाई चैनल, आपका चैनल, हमारा चैनल, इस पर एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, बिहार दरोगा 2023, ठीक ना। तो इसमें क्या है कि बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं दरोगा के लिए, ये नहीं कि सब चीज़ पढ़ना होता है। तो उसको हम ट्रिक के साथ याद किए और बहुत अच्छे से याद किए हैं, ठीक ना। तो जिसको तैयारी करना है या करने वाला है या कर रहे हैं, उनको बताइए और खुद भी देखिए एक बार, क्योंकि बहुत अच्छे से है। आप तैयारी करते हैं लेकिन बहुत से टॉपिक फालतू में पढ़ लेते हैं, अब जाते हैं वहाँ तो देखते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो छूट गया। तो वो टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आने वाला है और हम बताते हैं कि यहाँ से 1 से 2 सवाल बनेगा तो बनेगा। तो वो ट्रिक के साथ ऐसे याद किए कि एक बार याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, एक गारंटी है। देखिएगा, जाकर देखिए एक बार तो समझ में आएगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, धारा 300 से आज पढ़ेंगे। देखिए धारा 300 में कहता क्या है, हत्या की परिभाषा। हत्या की परिभाषा। अब हत्या की परिभाषा का मतलब समझिए, हत्या की परिभाषा का मतलब समझिए, जैसे कोई किसी को गोली ऐसे फालतू मार दिया दुश्मनी कारण, तो हत्या है, ठीक ना, हत्या है। लेकिन कोई की रक्षा कर रहा है, किसी कोई का, जैसे कोई मंत्री है तो उनके रक्षा कर रहा है, कोई किसी को उसको मारना चाहेगा तो जो रक्षा कर रहा है उनका, वो तो मारेगा उसको, तो मार देगा, तो मर्डर, हत्या नहीं होगा। वो क्या होगा, वो वध होगा, एक वध होगा। चाहे जैसे छत्तीसगढ़ में नस्लाइट एरिया ज़्यादा नस्लाइट रहते हैं, अब जान लीजिए जो नक्सलवाद ज़्यादा हो जाए तो लड़ाई होगा, जैसे हमारे आर्मी में उनमें, तो आर्मी उसको मारेगी तो हत्या थोड़े होगा, क्या होगा, वध होगा। क्या होगा, वध होगा। तो हत्या की परिभाषा कहाँ दिया है आपका 300, धारा 300 में। कहा है कि देखिए कुछ भी चीज़ ऐसे ही नहीं लिखा जाता, उसका परिभाषा पहले है फिर दंड होगा। क्योंकि कोई किसी को मार दिया तो हत्या है कि वध है, पहले जांच होगी। अगर वध है तो फिर उसका एथिए नहीं है, हत्या है तब। अब किसी को हत्या कर दीजिएगा, मान लीजिए दुश्मनी निकाल लीजिएगा, देखिए मेलवा में आयल है, हमारा दुश्मनी था, मार देते हैं, मार दिया उसको, तो वो अपना दुश्मनी निकाल लीजिएगा, तो क्या है, हत्या है। क्या है, हत्या है। तो हत्या का दंड भी मिलना चाहिए। तो 302 में मिल जाएगा आपको हत्या का दंड, मृत्यु दंड मिलता है बहुत बड़ा 302 में। अब कुछ गोली जान लीजिए तो जान तो बड़का नहीं, इसमें कांड किसको मार दीजिए सरियाम, तो क्या है, दंड है। लेकिन ऐसा होता है कि जैसे आप कोई मार रहा है, आपको कोई मारने आया, अब लड़ने लगे, वो मार रहा है आप ही को, आपको मारने आया, लेकिन ऐसा होता है कि हाथापाई में उसको ही लग जाता है, बंदूक लेके वो आया, हमारा आपका हाथापाई हुआ, उसको ही लग गया, तो हत्या नहीं हुआ, क्योंकि आप मार नहीं रहे थे, अपनी रक्षा कर रहे थे, अपनी रक्षा कर रहे थे, और उसमें गलती से उसकी जो मारना या जो कुइयाँ खांदा वही कुइयाँ में गिर गया। तू रक्षा कर रहे थे अपनी, तू हत्या नहीं, वध होगा तो आपको सजा नहीं मिलेगी, समझे। लेकिन आप मार दिए तो हत्या हो गया, क्या हो गया, हत्या हो गया, समझे। तो आपको दंड मिलेगी, मृत्यु दंड मिलेगी। तो हत्या का दंड कितना है, धारा 302 में हत्या का दंड मिलेगा। अब आगे चलेंगे, धारा 304 के क में है दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु, बहुत से देखें कांड सुनेंगे दहेज के लिए, अपनी पत्नी के लिए, और सुने होंगे कि बहुत से जगह कि दहेज के लिए उसके ससुराल वाले उसको
सताते हैं, होता है, आज भी होता है, बस गलत है। दहेज लेना ही पाप है। दहेज शादी के बाद भी उसको सताया जाता है। तो अगर इसमें भी कंडीशन कि 7 साल के अंदर उसकी डेथ होती है, मृत्यु हो जाती है, तो ये माना जाएगा कि दहेज के कारण उसको मार दिया गया है। ठीक है, 7 साल के अंदर। लेकिन 7 साल के बाद होगा तो फिर उसका अलग अलग प्रक्रिया होगा। लेकिन 7 साल के अंदर ऐसा होता है तो उसको माना जाएगा कि दहेज के चलते मार दिया गया है ना। 304 के क में कितना में है, 304 के क में है। तो ये सब खत्म आदमी होते हैं, दहेज के लिए मार देते हैं, जान ले लिए पैसा के चलते। वो खुद नहीं सोचते कि उनका भी बहन कहीं जाएगी, उसके साथ भी तो ये होगा भैया जी। आज जो आई वो कहे कि खुद भी वो तो किसी न किसी के बहन है। तो ये नहीं करना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, ये तो पाप है जी, पाप है। अब मृत्यु दे दे, आज तो राक्षसों से खराब है। राक्षसों में राक्षस ब्याह होता हुआ तो ऐसे नहीं करता होगा, ये इंसान थोड़े है, राक्षस है। दहेज मृत्यु कितना, 304 के क में। अब धारा 309 में क्या है, आत्महत्या का प्रयत्न। अब देखिए, आपका प्यार टूट गया, आप रूठ गए, जिंदगी सा मनोबल खत्म हो गया, अब जीने का उम्मीद खत्म हो गया। आपका दोस्त कोई चढ़ा रहा है, सच बात, वो भी किसी किसी के प्यार में टूटा और गाना बजा दिया, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, बजा दिया, आपका दिल और रूठ गया। आप सोचे कि इस दुनिया में अब क्या रहा, प्यार न रहा तब कुछ न रहा, अब हमें इस धरती पे जीने का खत्म हो गया अधिकार, अब नहीं जिएंगे, अब कहीं, अब ट्रेन के पटरी पर चल जाएंगे कहीं, मतलब कि आप अपने आप को मारने की कोशिश करेंगे, आत्महत्या की कोशिश करेंगे। अब मान ले ट्रेन में पटरी पर छूट गए और पुलिस देख ली कि सर भाई सूतल का है बारे, तो पुलिस उठाई, अरे कहा सूतल बारे, देखिएगा अरे ये तो रो रहा है जी, समझ जाएगा कि फेरा है इसका, वही पन का लवेरा है इसका, जिसका फेर में था वही धोखा दे के चला गया। ठीक ना। तो हत्या का प्रयत्न कर रहा था, वो सूतल था, वो मरने का कोशिश कर रहा था। पहले तो पुलिस लती आएगी और हो सके तो उसको 1 साल का जुर्म, देखिए 1 साल का सजा होगा और जुर्माना भी भरे पड़ेगा, जुर्माना भी उसको भरे पड़ेगा, समझे। तो देखिए, तो यही होता है हत्या के दंड में। बोले आप हत्या का प्रयत्न, अपना आत्महत्या का प्रयत्न कीजिएगा तो 309 बोल दीजिएगा, जो करता है ऐसा। धारा 309 में लड़का लड़की कोई भी, ऐसा नहीं खाली लड़के होता है, लड़की भी होती है। तो ये प्यार वाला पर भरोसा नहीं कीजिएगा, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो बउआ यही मौका है। तो ये सबसे दिमाग के पलटू होते हैं, पलटू, ठीक ना, पलटू होते हैं ये। जो सोचिए 20 साल के प्यार अपने माता पिता के धोखा दे दिया, पढ़ने गया, जो 2 दिन के प्यार के थोड़े भरोसा रहेगा नहीं। तो ही धारा 309 में है आत्महत्या का प्रयत्न। आत्महत्या का प्रयत्न यानी जो आत्महत्या करने की कोशिश करेगा उसको पहले लतियाइए, 1 साल की सजा भी होगा, जुर्माना भी होगा, मारिए पटक के सरवा, इतना मारिए ना हालत खराब जाओ। अगला बस उसको मर गया, उसको बाद के मारिए एकदम 3rd डिग्री दीजिए, अरे मरे गया बेवकूफ़ आदमी। किसी ने कहे हैं कुछ ही, तो एक बात बहुत अच्छी कहे हैं, मरने का कोशिश, आत्महत्या की कोशिश वही इंसान करता है जो कायर होता है, समझे। डायलॉग किस पर है कि मौत एक फरिश्ता का नाम है, जान तू जिंदगी लेती है, समझे, जान तू जिंदगी लेती है, मौत एक फरिश्ता का नाम है, आया गया पता नहीं चला। जिंदगी जी के दिखाइए, इसमें हिम्मत है कर्म करके दिखाइए। जिंदगी में बहुत कष्ट है और जो ये कष्ट से डर जाता है वही आत्महत्या करता है, और यही जिंदगी में खुशी है कष्ट है,
सब चीज़ मिलेगा आपको। रहेंगे तब ना देखेंगे क्या जीवन में हुआ, जिक्र फेर में थे वो फेर में वो कितने लेवल पे हो, आप कितने लेवल पे हैं पता चलेगा। चलिए अब धारा 312 में क्या है, गर्भपात करना। गर्भपात का मतलब समझते हैं ना, जैसे बहुत सी जगह सुने हो कि जन्म लेने से पहले ही पता कर लेता है आदमी कि बेटा है कि बेटी। अब बेटी पता चलता है तो उसको पहले ही जन्म से पहले उसको मार दिया जाता है, मृत्यु कर दिया जाता है। तो ये बहुत खराब काम है, बहुत ही खराब काम है, ठीक ना, बहुत ही खराब काम है। तो इसकी सजा लिखा गया है धारा कितना 312 में। ये जुर्म है, ये जुर्म है, आप नहीं कर सकते। लेकिन जुर्म ये कब नहीं होगा इसका भी लिखा गया। अगर कभी कभी सुनते हैं हॉस्पिटल में अब भर्ती हुए तो पता चलता है कि डॉक्टर कहता है कि या तो बच्चे को बचाइए या इसकी माँ को बचाइए। हाँ, तो उस समय अगर माँ को, उसको लेडीज को बचाने के चलते उस बच्चे को अगर मृत्यु देना, बोलो मृत्यु करना भी पड़े, जैसे समझ लीजिए, तो उस समय उस शिशु है, बच्चा है, बच्चे कोई नहीं आता, उस शिशु को मृत्यु भी करना पड़े तो वो फिर जुर्म नहीं होता है, क्योंकि बचाने के लिए किया गया, बचाने के लिए किया गया, ठीक ना। लेकिन ऐसे कीजिएगा वो अपराध है, अपराध है। और जिसको चाहिए अनाथ आश्रम से उठा लो बेचारे, उसका भी जिंदगी बन जाएगा, आपका भी। ये किस फिर में रहते हो तुम, हाँ किस फिर में रहते हो? दिमाग सठिया गया लगता है, नहीं दिमाग सठिया गया, वही सब कर सकते हैं। मानवता खत्म हो जाता है, यही सब करते हैं। आओ मानवता रहता तो थोड़े करते हैं। धारा 326 के क में क्या है, तेजाब फेंकने का, तेजाब फेंकना। अब तेजाब फेंकना हम बताएं, जैसे मृत्यु का प्रयत्न के बच गए, मार लतियाएगा, मार के फोड़ दिया पुलिस ने आपको, आपका देह पर आग लगा, अरे बाप पड़ा मारा, जेलो हो गया, जुर्माना पैसा निकाल के भरे पड़ा। आप निकले देखेंगे बियाह हो वाला है, हो इन्फॉर्म कर दिया आपको दोस्त के देखना वो बियाह होने वाला है, चलेगा खाए का इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो ये अलगे फिर में लगा कि हमर न तो कोई इनके ना खेलब न खेले दम, खेले बिगाड़ देम, रुक जा हम भी सह हैं। अब एक दिमाग में उल्टा फेरा, ले लेगा तेजाब, अब गया फेंकने। लेकिन इन्फॉर्मेशन मिल गया पुलिस को, जिससे रख ले रहता है, लड़की के बाबूजी रख ले रहते हैं कि कोई आएगा जरूर, क्योंकि सब खेला तब पता है, पता रहता है सबको अपने परिवार का। तब इन्फॉर्मेशन हो गया, पुलिस को देख लिया और फेंकने गया, पकड़ा गया पहले ही, तो पकड़ा गया तो उसको जेल होगा। छोटा मोटा नहीं जेल होगा, 10 साल का जेल होगा। कितना? 10 साल का। और उपचार, अगर फेंक दिया, पहले पकड़ा गया तो छोटा मोटा जेल होगा, लेकिन फेंक दिया तेजाब, सोचिए चेहरा जल गया, सब सुंदरता गिर गया। चेहरा जल गया तो सुंदरता गिर, चाहे किसी को फेंकिएगा, जेंट्स लेडीज कोई भी फेंक दीजिए जानवरों पर तो उसका दिक्कत है। तो ये सुंदरता गिर गया बेचारा, जो जिसको फेंका, तो पकड़ा गया, पकड़ाइला के बाद उसको तो धोएगा, 10 साल की सजा होगा, और उपचार करने जितना पैसा लगा वो भी लगाएगा, ठीक ना। तो धारा 326 के क में है क्या, तेजाब फेंकने का आरोप। तो ये सब नहीं करना चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए। हम तो बोलते हैं क्या फेर में पड़ रहता है, इस दुनिया से भी एक दुनिया है, उस दुनिया में जाओगे, इस दुनिया के भूल जाओगे, फिर असली दुनिया का पता चलेगा आपको कि यहाँ कुछ नहीं रखा। हम तो वो खिलौने की तरह भटके हुए थे, हमें खेला जा रहा था, हम मोह माया के जाल में फंसे जा रहे थे। हम मोह माया के जाल से निकलिए, और एक ऐसा दुनिया है जिस दुनिया में आप जाओगे, फिर वहाँ पर खड़ा होकर देखोगे इस दुनिया के, तब समझोगे कि हम उस दुनिया से निकलकर कितने अच्छे किए, और आज सत्य के आधार पर और कर्म के आधार पर चल रहे हैं। तो हम उस दुनिया से नहीं निकल पाते। हमारा उम्र जब जैसी 16-17 जैसे होता है, तो सबसे पहले उस एक नदी है, बरखा नदी है, इस पार आप खड़े हुए हैं, आपको उस पार चल जाएगा ना तो फिर दिक्कत नहीं होगा, समझिए। तो इस नदी को किसी न किसी तरह से आपको पार करना पड़ेगा कि नहीं। तो 12 से वही होता है जब 15, 16, 17, इसमें क्या होता है, हमारे अंदर वही दिक्कत प्यार मोहब्बत वाला होने लगता है। तो वही उम्र एक दरिया है और नदी है, उसको पार करना है आपको। जो समझ जाता है इस दुनिया के बारे में,
वो पार करता है, और पार करता है तो फिर वहाँ से खड़ा होकर देखता है सबको कितने भटके हुए हैं, और उस सब को देखता है कितने भटके हुए हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं कि हमारे इस दुनिया में कब ऐसा आएगा जो कि सभी सही रास्ता पर चलेंगे, सभी सही। देखिए उस सही रास्ता बोले तो मतलब वो भटके नहीं, वो सही रास्ता अपना लें। इस दुनिया में क्यों उझर जाते हैं? बहुत से मोह माया के जाल है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये नगरी आपके सामने से अगर 10 लड़का भी गुजरेगा उसको उतना ध्यान नहीं देगा, एक लड़की गुजरेगी आप 200 लड़का उस पर ध्यान दीजिएगा। अरे बाप क्या है, क्या लंदन में गया वो कोहिनूर हीरा है? नहीं ना, आप भी कोहिनूर हीरा है, वो भी कोहिनूर हीरा है, सब हीरा है भारत में। इंसान ही तो हीरा है, सब चीज़ बनाया। तो उसका देखिएगा, उसको नहीं। तो ये देखना देख कुछ लगैले हैं, तुम देखिएगा ये कोहिनूर हीरा है, ये क्या लगैले हैं? ये झूठ मूठ के समझते नहीं हैं बात को, समझते नहीं। अरे सब भाई बहन है, जरूरी नहीं है सब, लेकिन ऐसा सोचते हैं कि बहन कैसे है, हाँ तो सब एक जैसे हैं। समझिए बातों को, इस दुनिया से निकल जाइए, फिर इस दुनिया से निकलिएगा तब पता चला ज्ञान की नगरी में आएगा, ज्ञान पाइएगा। संगत से गुणात, असंगत से गुण जात। चलिए अब तेजाब फेंकने का 10 से साल सजा और उपचार करना। अब आते हैं आगे कौन है, धारा 354। धारा 354 में क्या है, स्त्री लज्जा भंग करना। और मान ली पकड़ा गए, तेजाब फेंकने से पहले ही पकड़ा गया, बियाह हो गया उसका, तो अब क्या लड़िएगा? बियाह हो गया, बच्चा उच्चा 4-5 गो हो गया, उसके बाद क्या कीजिएगा आप? क्या कीजिएगा? अब लड़िएगा तो फिर फायदा कुछ है, कह दिए भाभी भाभी, फिर कहिएगा आप कुछ कहिए भाभी। अब मान लीजिए कहिए दिल में आपको जगह और उसको भी जगह, अब सोचेगी अब देख लेते हैं उसको भी, वो भी आपको इशारा में बुला दी, आप भी गए यहाँ रोडे पर घूंघट ले रहती है शादी के बाद, तो अब देखने के लिए उठा दिए घूंघट, उन्हें से उसका पति आ रहा है। अब वो क्या करेगी, आप क्या करेगी? आपको मारी एक थपके, बलजूरी देख रहा था, ये बलजूरी, और आप तक बगा जाइएगा कि हम तो ये बोलाई तो ना आए तो देखे हैं, विश्वास थोड़े करेगा आप पर, फिर जुर्म लग जाएगा। क्योंकि स्त्री लज्जा भंग करने का, आपने उसका लज्जा भंग कर दिया, स्त्री लज्जा भंग कर दिया, तो ये मोह माया के जाल में नहीं पड़िएगा, समझे ना? नहीं जाइएगा जी, बहुत खतरा है रास्ता में। तो धारा 354 में क्या है, स्त्री लज्जा भंग करने का, और सजा होगा जानते कितना, 1 से 5 साल तक। सोचिए 1 से 5 साल तक आपको सजा होगा, 5 साल तक जेल में रह जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। सोचिए बोलाई आप गए, फंसू गए, ये फेर में नहीं पढ़ना, दोनों को नहीं पढ़ना चाहिए, ना लड़का ना लड़की। क्यों? देखिए पढ़ने वाला सही रास्ता पर चलता है, सब समझता है बातों को, और दोनों में प्यार मोहब्बत वाला डिफॉल्ट होता है, ठीक ना? ये नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक ना? दोनों हमारे देश के ताज हैं, सर के ताज हैं, ठीक ना? पढ़ेंगे पढ़ेंगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे तो उनके द्वारा किसी का रोजगार होगा, उनके द्वारा किसी का परिवार चलेगा, और इससे बड़का प्यार कोई है ही नहीं है। परिवार चल रहा है आपकी वजह से, पढ़ लिख के बड़ा बने, तो कितने परिवार चलता है आपके पीछे, आपके लिए कितने लगे हुए हैं। जैसे आप रोजगार देते हैं ना, तो वो असली प्यार है, उसमें असली खुशी है, समझे? चलिए तो देखिए धारा 30 में क्या था, हत्या की परिभाषा। और धारा 30 में देखिए हत्या की परिभाषा समझ गए, सब हत्या नहीं होता है, कुछ वध होता है। अब किसी को बचाने के लिए मार दीजिए तो वो वध हुआ, लेकिन डायरेक्ट मार दीजिए अपना दुश्मनी के लिए तो हत्या है। और 302 में क्या है, हत्या का दंड, हत्या कर दीजिए, मार दीजिए अपन फेर में, जमीन के वो विवाद में कर भैया इसको लेवल पेट लेंगे तो फिर तो सब हमरे हो जाएगा, हाँ गोतिया बना चलता, हाँ गोतिया बना देंगे, तो आपको फिर दंड हो जाएगा हत्या का दंड। फिर धारा 304 के क्रम में क्या है, दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु, अब दहेज के फेर में किसी को अपनी पत्नी को मार दीजिएगा कोई, तो क्या अब दहेज मृत्यु,
ठीक ना। तो लेकिन 7 साल के अंदर होना चाहिए, बाद होगा तो उसको दहेज मृत्यु में नहीं लिया जाएगा। 304 का को फिर 304 के 309 में क्या है, आत्महत्या का प्रयत्न, अपने आप को भी नहीं मार सकते क्योंकि आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है, ठीक ना। तो आत्महत्या का प्रयत्न कीजिएगा तो 1 साल की सजा होगा और जुर्माना भरे पड़ेगा। 312 धारा 312 में है गर्भपात करना। अब पता पहले ही कर लेंगे और बेटी रहेगी तो उसको मृत्यु पहले ही कर देंगे, जन्म से पहले, तो गर्भपात करना जुर्म है। लेकिन किसी को बचाने के लिए किया जाएगा, किसी को बचाने के लिए क्या, दूसरे को बचाने के लिए। अब दूसरा को बचाने के लिए उसको क्यों मारेंगे, जैसे जिसकी कोई लेडीज है उसका जन्म देने वाली है किसी को और वो डॉक्टर बोला कि अगर इसको बचाइएगा तो बच्चा नहीं बचेगा, तो उस समय वो चलता है, किसको बचाना है। अब 326 धारा 326 के क में है तेजाब फेंकने का। तेजाब फेंकिए किसी पर तो बड़का जुर्म है, 10 साल सजा होगा, उपचार के लिए माल पत्र जितना लगेगा सब देना पड़ेगा। अब आते धारा 354 में क्या है, स्त्री लज्जा भंग करने के लिए 1 से 5 साल की सजा होगा। तो स्त्री लज्जा भंग करने के लिए नहीं जाइएगा, बुलाएगी मर जाइएगा, नहीं बुलाइए जाइएगा, कोई पीछे से आते रहेगा तो फंस जाइएगा, ये होता है देखिएगा। मिलने जाइएगा, घर पकड़ा जाएगा तो बाबू जी देखेंगे तो पूछेंगे ए कौन है, तब फंसा देगी, हम तो थोड़े चिंते इसको, नहीं चिंते। होता है कमेंट में लिखिए जरूर, अगर होता है आपके साथ हुआ है तो, बहुत से साथ होता है इसमें, ठीक ना। तो समझिए पकड़ाएंगे तो फिर आपको साथ नहीं देंगे। और जो अपने परिवार के साथ ना दी, सोचिए एक बार, भाग जाती है छोड़ के, माता पिता नहीं खुश रहते हैं, भाग जाते छोड़ के, जो अपने परिवार के खिलाफ होके भाग गई, तो तोहरा का साथ दिख रहे, समझो बात के, तोहरा का साथ देगी। 20 साल के जो प्यार था बहुत अच्छे से, तो तोहरा का साथ देगी। 2 साल 1 साल 6 महीना, कभी सोचना अपना बुद्धि है, ठीक ना। चलिए आज के लिए तो थोड़ा थैंक दोस्तों।